जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने सारे प्रीवियस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया है। आपके पास जो है बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है। इसके साथ साथ जो है करंट अफेयर्स की अलग अलग पब्लिकेशन की बुक जो है वो सीधे तौर पर दी गई है, जिसमें परीक्षा मंथन, स्पीडी बिहार और स्पीडी जो है ये जनरल, जिसमें राष्ट्रीय वार्षिक अंक जो है ये भी उपलब्ध है। और जो है आज से यह एमसीक्यू की सीरीज चलेगी समसामयिकी जो परफेक्शन आईएएस की है। नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। पहला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत पहला कचरा मुक्त शहर का टैग मिला है? तो कचरा मुक्त शहर का जो टैग है ये सुपौल जिला को मिला है। किसको मिला है? सुपौल जिला को। इसका देखिए नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ध्यान देना है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुपौल को जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। यह सर्टिफिकेट केंद्रीय शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जिसमें सुपौल को स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में 1 स्टार मिला है, ठीक है। अलग अलग शहर को जो है स्टार रैंकिंग दी गई है। बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये जो स्वच्छ भारत के मिशन के तहत जो है सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा किसको मिला है? बिहार शरीफ को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित शहर जो है बिहार शरीफ है, जिसमें AQI, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। और ये काफ़ी ख़राब मानी जाती है। यहाँ पार्टिकल की मात्रा हवा में बहुत ज़्यादा है। और बिहार के कुल 11 शहर दिल्ली की तुलना में अधिक प्रदूषित हैं। याद रखिएगा, बिहार का 11 शहर ज़्यादा प्रदूषित है, इसमें बिहार शरीफ पहले स्थान पर, ठीक है। बिहार में एकमात्र जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला कहाँ खुला है? तो ये पटना में। कहाँ खुला है? राजधानी पटना में जीनोम प्रयोगशाला खुला हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ है, तो ये IGMS जो है पटना में, इसमें राज्य में एकमात्र जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की जांच के लिए मानक का काम पूरा हो चुका है। और यह बिहार, झारखंड के पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल का एकमात्र प्रयोगशाला है, ये ध्यान रखना है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक, और जो है नेपाल में एकमात्र प्रयोगशाला है, ठीक है। चलिए, प्रस्तावित किस देश में बिहार फाउंडेशन ने अपने अध्याय को खोलने की योजना बना रहा है? तो यह याद रखिएगा, नीदरलैंड ऐसा देश है जिसमें बिहार फाउंडेशन अपना अध्याय खोलेगा, ठीक ना। बिहार फाउंडेशन जल्द ही मॉरिशस, इंग्लैंड, नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ में, देश के बाहर और देश में सिलीगुड़ी, सिक्किम और गुवाहाटी में अपना अध्याय खोलने जा रहा है। मुख्यमंत्री बिहार फाउंडेशन के शासी निकाय के संरक्षक हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिहार फाउंडेशन के शासी निकाय के संरक्षक कौन होते हैं, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो कह दीजिएगा मुख्यमंत्री। और उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो तारकिशोर प्रसाद हैं, इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? जो डिप्टी CM इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि आयुर्वेद उत्सव 11 से 13 दिसंबर 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ किया गया है? नालंदा जिला में, ठीक है। 11 से 13 दिसंबर 2021 तक जो आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सहित देश के 4 राज्यों में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार में नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, ठीक है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत बिहार के किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो जैविक खेती के तहत जो है बिहार के किसानों को ये कितना सहायता देने का बात किया गया है? तो ये इसमें है 11,000 प्रति एकड़। याद रखिएगा, प्रति 1 एकड़ पर जो है 11,000 रुपये दिया जाएगा। किसको? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। बिहार सरकार जो है बिहार का 25 जिला को जैविक खेती के तहत रखा है। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स पूछ सकता है, 25 जिला, ठीक है, के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर रहा है। 13 अन्य जिलों में पहले से ही जैविक खेती की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना के तहत 25 जिलों के इच्छुक किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये का अनुदान दिया गया है। राज्य के फतुहा में औद्योगिक क्षेत्र में बसोका के तहत एक आदर्श जैविक फार्म स्थापित किया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श जैविक फार्म को स्थापित कहाँ किया जाएगा? तो पटना जिला के फतुहा में, ठीक है। बिहार सड़क अनुसंधान संस्थान, जिसको BRRI का निर्माण कहाँ किया जाना है? तो BRRI का निर्माण जो है ये मोकामा में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा? मोकामा में, ठीक है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात योजना, सड़क और पुल डिज़ाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध करने के लिए मोकामा में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा, बिहार में कहेगा कि ये रोड लाइन जो बन रहा है इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये मोकामा में, ठीक है।
इस संस्थान की क्षमता जो है 200 लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए होगी और 7 टेस्ट लैब स्थापित किए जाएंगे। बिहार के इंजीनियरों को यहाँ नई निर्माण सामग्री पर शोध और कार्य करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय फेस्टिवल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो राष्ट्रीय फेस्टिवल चैंपियनशिप का आयोजन जो है 2021 में, यह जहानाबाद जिला में, गया से सटा जिला है, याद रखिएगा, दक्षिणतम जिला है। और राष्ट्रीय फिस्टबॉल चैंपियनशिप कौन सा है? राष्ट्रीय फिस्टबॉल चैंपियनशिप जो है ये कहाँ किया जा रहा है? जहानाबाद में। ठीक है, बिहार के जहानाबाद में 17 से 20 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय फिस्टबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट आकांक्षी जिलों में मुजफ्फरपुर का स्थान कितना है? तो ये याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर है। कितना स्थान पर है? दूसरे पर। ठीक है, नीति आयोग क्या करता है कि शिक्षा क्षेत्र में जो भी बदलाव हुआ है यानी इनोवेशन हुआ है के मामले में महत्वाकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी करता है, जिसमें बिहार के 4 जिले टॉप 5 में शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है। दुमका जो है यह झारखंड का भागलपुर से सटा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा। बिहार से कौन कौन है? मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। बिहार के कितने जिले चयनित हैं? तो याद रखिएगा टॉप 5 में 4 जिले बिहार से हैं, जिसमें दूसरा रैंक मुजफ्फरपुर का है। यह डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर के प्रदर्शन के आधार पर जारी की गई। नीति आयोग के इन सभी 5 जिलों को चैंपियंस ऑफ द चेंज का खिताब दिया गया। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा आयोजित दूसरा पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद रखिएगा ये भागलपुर में आयोजित हुआ है। दूसरा पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ है? भागलपुर में। राज्य सरकार द्वारा पिछले साल आयोजित पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर के कदवा दियरा में हुआ है। ठीक है, कोसी और गंगा का जो बेल्ट है यहाँ पर एक कदवा जगह पड़ता है, यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का अक्सर भीड़ देखा जाता है और यहीं पर क्या हुआ, इसी कदवा क्षेत्र में प्रवासी पक्षी का आयोजन किया गया है। जमुई के नाकी नकटी पक्षी पहला पक्षी उत्सव मनाया जाता है और यहाँ हर साल मनाया जाता है जमुई में। ठीक है, ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज योजना जो है ये FSSAI तो साथ है ही, इसके साथ साथ जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा मंत्रालय भी है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा। FSSAI है, खाद्य सुरक्षा मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 15 अप्रैल को ये प्रतियोगिता शुरू किया गया था। 100 स्मार्ट शहरों में कुल 100 शहरों के साथ कुल 100 स्मार्ट शहर था और 109 जो था ये अलग शहर था। ठीक है, चलते हैं आगे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला फ्लोराइड से प्रभावित नहीं है? तो याद रखिएगा बेगूसराय में फ्लोराइड का कोई प्रभाव नहीं है। रोहतास, मुंगेर और जमुई तीनों प्रभावित जिले हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लोराइड में क्या होता है, किस तरह का प्रदूषण है फ्लोराइड, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 38 जिला में से 29 जिला का पेयजल स्तर जो है फ्लोराइड से पीड़ित है। खास करके आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और फ्लोराइड प्रभावित जिला में रोहतास आता है, कैमूर आता है, औरंगाबाद आता है, गया आता है, नवादा, नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर। गंगा के अलावा जो है अन्य दक्षिण बिहार के भी जिले आर्सेनिक की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में आते हैं, तो जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, ठीक, और कटिहार। इन सब से जो है लीवर सिरोसिस, पेट संबंधी समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक, जलस्तर का काफ़ी जल की जो स्वच्छता है काफ़ी प्रभावित होती है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पानी जो है खराब आर्सेनिक के कारण जो है कटिहार जिले का। ठीक है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 38 में से 29 जिलों में पेयजल की गुणवत्ता कमोबेश प्रभावित है। ये पूछेगा कि पेयजल गुणवत्ता के मामले में बिहार के कितने जिले पीड़ित हैं, तो कहिएगा 29 जिला। फ्लोराइड पीड़ित में सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित है? तो रोहतास। ठीक है, आर्सेनिक में कौन सबसे ज़्यादा पीड़ित है? बक्सर जिला। ठीक है, ठीक, कटिहार, बक्सर, बेगूसराय, खगड़िया, ये से याद रखिएगा कमोबेश सारे जिले आपको देखने पड़ेंगे एक बार। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया फिलो ऐप किससे संबंधित है? तो ये याद रखिएगा छात्र से। ठीक, छात्र से जो है ये फिलो ऐप संबंधित है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए फिलो ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए 11वीं और 12वीं के सभी विषयों का संदेह दूर किया जा सकता है।
चूँकि कोविड-19 के दौरान जो है स्कूल पर्याप्त रूप से खुला नहीं, इसी के चलते बिहार सरकार द्वारा फिलो ऐप पर एक्सपर्ट मौजूद हैं जो 11th-12th के सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। बिहार के किस जिले को प्रधानमंत्री के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का पहला स्थान मिला है? तो याद रखिएगा मधुबनी जिला। ग्रामीण डिजिटल में सबसे पहला जिला कौन सा है? मधुबनी जिला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार के मधुबनी जिले को पहला स्थान है, समस्तीपुर दूसरे पर है, तीसरा पर पूर्वी चंपारण, चौथा पर पश्चिमी चंपारण, पांचवा पर मुजफ्फरपुर है और पटना को इसमें 16वां स्थान मिला है। ये पूछ सकता है बिहार की राजधानी पटना को कितना स्थान है? 16वां। पहले स्थान पर कौन है? मधुबनी। या क्रम भी पूछ सकता है, समस्तीपुर, तीसरे पर पूर्वी चंपारण, चौथा पर पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ध्यान रखना। पांचवें पर मुजफ्फरपुर। बिहार के बाहर कितनी बार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है? याद रखिएगा अब तक 5 बार बिहार के बाहर मंत्रिमंडल का आयोजन हुआ है। ठीक, पटना के बाहर, सॉरी बिहार में नहीं, बिहार के बाहर नहीं, पटना के बाहर, राजधानी पटना के बाहर 5 बार आयोजित हुआ है। 21 दिसंबर 2021 को जो है वाल्मीकि नगर में पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई थी। यह चौथी बार था जब मंत्रिमंडल की बैठक पटना के बाहर आयोजित की गई थी। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी में क्रूज को लेकर कैबिनेट की बैठक हुई थी। ठीक है, ध्यान देना है। कितना बार है ये भी फिर से एक बार बता देते हैं, ये 5वीं बार है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे है कि मुख्यमंत्री का सामाजिक सुधार अभियान कहाँ से शुरू होगा? तो ये मोतिहारी जिला से। कहाँ से होगा? सामाजिक सुधार अभियान मोतिहारी जिला से। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान जो कि 15 जनवरी 2022 तक चलेगा, 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को नशे की लत और बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन जैसे कानून के प्रति जागरूक करवाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन प्रहार जो है यह बिहार में शराबबंदी से। किससे संबंधित है? बिहार में शराबबंदी पर। ठीक है, चलिए बिहार पुलिस ने राज्य में गंभीर अपराधों के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान प्रहार शुरू किया। इसके तहत प्रदेश के क्षेत्रीय मुख्यालयों में एक कंपनी और अन्य जिलों में 2 प्लाटून का गठन किया गया। सारण जिले में सबसे अधिक 114 अपराधी गिरफ्तार किए गए। ठीक है, चलिए ये आंकड़ा आपके पास पता लग गया है कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे? बिहार में शराबबंदी से। कहेगा कि शराबबंदी के तहत गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ठीक है, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय का 2 प्लाटून कहाँ है? सारण जिला में सबसे ज़्यादा जो है किया गया। सारण जिला में सबसे 114 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। कोरोना महामारी आयाम और परिप्रेक्ष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये याद रखिएगा कुमार चंद्रदीप हैं। ठीक, कुमार चंद्रदीप ने कौन सी बुक लिखी है? कोरोना महामारी आयाम और परिप्रेक्ष्य। ये VVI क्वेश्चन है, ये आ सकता है, उम्मीद है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कुमार चंद्रदीप द्वारा लिखित पुस्तक कोरोना महामारी आयाम और परिप्रेक्ष्य का विमोचन किया। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार का कितना स्थान है? तो हेल्थ इंडेक्स में बिहार का याद रखिएगा 18वां स्थान है। ठीक है, तो 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग क्या हुआ था कि चौथा सूचकांक जारी किया था और 24 मानकों के साथ यह तैयार हुआ। तो बिहार के 19 बड़े राज्यों में समेकित आधार पर 31 अंकों के साथ 18वां स्थान रहा। बिहार में 0.76 अंकों की प्रगति दर्ज की गई। वार्षिक वृद्धि प्रगति के आधार पर बिहार को 11वां स्थान मिला। तो ये याद रखना है कि ये पूछेगा स्वास्थ्य सूचकांक में वार्षिक वृद्धि पर बिहार का स्थान 11वां, ओवरऑल में कितना है? 18वां। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है, बिहार में नवजात मृत्यु दर 2018-19 की तुलना में वर्ष 19-20 में 3 घटी है। तो याद रखिएगा इन्फेंट डेथ रेशियो जो है इसमें 3 की कमी आई है। अब राज्य में प्रति 1000 बच्चों पर 25 मौतें होती हैं, पहले 28 मौतें होती थी। ठीक है, ये स्वास्थ्य गुणवत्ता को बताता है। 2021 की आर्थिक खुफिया इकाई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो यह याद रखिएगा इजराइल का तेल अवीव जो है ये सबसे महंगा शहर बताया गया है। ठीक है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया है। यह याद रखिएगा, संस्थान भी ध्यान देना है कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें बताया जाता है कि महंगा और सस्ता शहर कौन सा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा है। पेरिस दूसरा स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे पर है। ठीक ना, 2020 में इससे पूर्व जो रिपोर्ट आई थी पेरिस सबसे महंगा शहर था। सूचकांक में भारत का कोई भी शहर पहले टॉप 20 में नहीं है। याद रखिएगा भारत का कोई भी शहर टॉप 20 में नहीं है। प्रोजेक्ट REHAB रीहैब क्या है? तो रीहैब में जो क्या है, मानव हाथी संघर्ष को कम करना है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि अक्सर जो वन प्रदेश होता है जहाँ
हाथियों का रिजर्व जो जोन है वहाँ से अगर रेलवे लाइन गुजरती है तो अचानक हाथियों की मौत की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। खास करके असम सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया था। तो ऐसा क्षेत्र में क्या हुआ कि हाइव का मतलब है हनी बीज का जो है उस क्षेत्र में लगा दिया जाता है, ताकि वो जो पटरी का इलाका आसपास है वहाँ हाथी ना आए। हाथियों को मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है और मधुमक्खियों के जरिए जो है इनको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। इससे मानव बस्तियों के परिसर में मधुमक्खियों की बाड़ लगाई जाती है, जो हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए प्रवेश करने से रोकती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, 20 से 25 दिसंबर 2021 तक सुशासन सप्ताह किस विषय के साथ मनाया गया है? तो ये याद रखिएगा, प्रशासन गाँव की ओर। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रशासन गाँव की ओर की थीम के साथ जो है ये कौन सा मनाया गया? तो सुशासन सप्ताह कब मनाया गया? तो 20 से 25 दिसंबर। ये तीनों प्रश्न हो सकता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग पलट के पूछ दे। ठीक ना, 20 से 25 दिसंबर 2021 तक जो है देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सुशासन सप्ताह मनाया गया। 2021 के लिए थीम प्रशासन गाँव की ओर। इस दौरान जिलों में नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए अभियान चला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान देना है। हाल ही में एनटीपीसी ने क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में सिंगल फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की है। यह परियोजना भारत की पहली और दुनिया की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन ऊर्जा आधारित परियोजना में से एक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित भंडारण परियोजना कौन सी है, तो ये याद रखिएगा ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये माइक्रोग्रिड सिस्टम कहाँ शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, चलिए, सिमहाद्री क्षेत्र में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वीरेंद्र कुमार ने नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी मतलब होता है शोषण या यातना या प्रताड़ना, तो इसके खिलाफ जो है कौन सी हेल्पलाइन नंबर शुरू किए है? तो 145-66, ये याद रखिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है ये। नेशनल हेल्पलाइन जो है अगेंस्ट एट्रोसिटी के लिए ये जारी होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसका मंत्रालय होगा। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। अब इसमें देखिए क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा जिसमें चाहें 24 घंटे उपलब्ध है ये। इसका उद्देश्य SC/ST एक्ट 1989 को उचित तरीके से लागू करवाना है। किसे 2021 में डिजिटल भुगतान महोत्सव शुरू किया है? तो 2021 में जो है किसने डिजिटल भुगतान शुरू किया है? तो ये याद रखना है, व्हाट्सअप। पिछले प्रश्न में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये स्पेशली SC/ST के लिए लाया गया है। इसमें महिलाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की बात का जिक्र नहीं किया गया है। पूछा जा सकता है कि ये जो है मतलब नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी का संबंध है महिलाओं के उत्पीड़न से, अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से, अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से, एक तथा C। तो लिखिए, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से किसने 2021 में डिजिटल भुगतान महोत्सव शुरू किया है? तो ये व्हाट्सअप का है। ये याद रखिएगा, व्हाट्सअप ने भारत के 500 गाँवों के लिए डिजिटल भुगतान महोत्सव शुरू किया है। ग्रामीणों को पे ऑन व्हाट्सअप के माध्यम से डिजिटल भुगतान के तहत पहुँच बढ़ाने का लक्ष्य किया है। आपको ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि व्हाट्सअप की लिमिटेशन क्या रखी गई है NPCI के द्वारा, कि कितना तक जो है वह ट्रांजैक्शन कर सकता है। सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ऐप मूव का नाम क्या है? तो ऐप मूव का नाम जो है नेविगेशन एप्लीकेशन है। ऐप मूव का नाम क्या है? नेविगेशन एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा क्या हुआ है कि मूव नाम से एक फ्री टू नेविगेशन ऐप लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास और डिजिटल टेक कंपनी मैप माई इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यह ऐप ड्राइवरों को आगामी दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों, स्पीड ब्रेकरों और तेजी से घटते गड्ढों के बारे में सतर्क करेगा, जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द डुग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ डुग्याल्पो जो है ये कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भूटान का। आपको जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, थाईलैंड और म्यांमार का आपको खोज के रखना है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ डुग्याल्पो से सम्मानित किया है। महामारी के दौरान उन्होंने बिना किसी शर्त की दोस्ती और मदद के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, नया अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य होता है तो उसके विषय में जानना जरूरी है। तो ये तमिलनाडु में। काजू वैली कहाँ है? तमिलनाडु में। पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में ये काजू वैली आर्द्र भूमि स्थित है।
और राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है, ये याद रखना है। काजू वैली पूछ सकता है क्रम संख्या के हिसाब से कितना पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये आपको याद रखना है 16वां पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, यह अभ्यारण्य बंगाल की खाड़ी के साथ साथ दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तमिलनाडु जो है पूर्वी तट पर ऐसे भी है। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे यानी एशियाई साइबेरियन सारस का जो है सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये याद रखना है कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है, इसके विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर का उद्घाटन किया है। इस परियोजना में 5 नदियों में घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को जोड़ने का प्रयास किया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, 5 नदी है, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक पूर्वांचल का जो एरिया है उसको सिंचाई संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे है बारबाडोस द्वीप राष्ट्र कहाँ स्थित है, तो बारबाडोस याद रखिएगा ये पैसिफिक ओशन का है यानी प्रशांत महासागर का है। ठीक है, कैरिबियन द्वीप समूह में जितने भी राष्ट्र हैं उसी में से एक बारबाडोस है। यह पहले यह ब्रिटेन का उपनिवेश था और 400 साल बाद दुनिया का नया गणराज्य बना है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस देश को जम्मू सूप को शामिल किया गया, याद रखिएगा हैती का जो जम्मू स्वीप है इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। ठीक है, अब देखिए क्या है जम्मू सूप, इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने हैती के पारंपरिक सूप जम्मू को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। यह सूप हैती में चीज़ों का प्रतीक है जो लंबे समय तक फ्रांसीसी वर्चस्व के साथ दासों तक सीमित थे। इसे हैती में फ्रीडम सूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक सिंबल है एक तरह से ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस जो है ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल करप्शन डे इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलिए 9 दिसंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाया गया है 9 दिसंबर को। और थीम जो है आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को न कहो। ठीक है, भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ऐसा कर रही है। अगला है क्रिप्टो करेंसी थिएटर को किस देश ने आधिकारिक तौर पर मुद्रा घोषित किया है, थेथर है शायद, रेथर THE है। ठीक है, किस देश ने आधिकारिक मुद्रा के तौर पर घोषित किया, म्यांमार, याद रखना है। हाल ही में जो है म्यांमार ने राष्ट्रीय एकता सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति दे दी है जिसे टेथर कहा गया है। ठीक है, टेथर का उपयोग जो है आधिकारिक मुद्रा के रूप में किया जाएगा। टेथर इथेरम ब्लॉकचेन पर होस्ट की गई एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे टोकन टेथर लिमिटेड द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब है आगे एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये हर साल जारी होती है, इस पर ध्यान देना है। 2021 में प्रकाशित की गई है, ADB जारी करती है। ठीक, 14 दिसंबर 2021 को ADB ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट में विकासशील एशियाई देश अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया है। 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, जो पहले 7.1% था। ये दोनों याद रखना है, पहले कितना था ADB के द्वारा अनुमान 21 में, इसको अभी वर्तमान समय में कितना है। ठीक है, तो पहले 7.1 था, जो 0.1% की कमी इसमें की गई है, 7% है। ठीक है, ADB ने भारत के लिए सितंबर 2021 की वृद्धि दर का अनुमान 9.7 रखा है, जो पहले 10% था। ठीक है, चलते हैं आगे दुनिया का सबसे अधिक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा स्थान है भारत का, ये तीसरा है। ठीक है, चलते हैं आगे। ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, पिछले 1 वर्ष के दौरान 33 यूनिकॉर्न अस्तित्व में आए थे। भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या अब 54 पहुंच गई है। पिछले साल दुनिया में यह 4थे स्थान पर था, इस बार ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ के तीसरे पे चला आया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए ब्रिक्स के बारे में पूछा गया, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा इजिप्ट इस बार ब्रिक्स में शामिल हुआ। ठीक है, कब गठन हुआ था, पहली बार बैठक कहाँ हुई थी, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग हम कमेंट सेक्शन में हमें दें। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे NDB के रूप में सदस्य में शामिल किया गया था। ठीक है,
हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होती है? तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड का प्रसिद्ध फेस्टिवल है, आप लोग जानते हैं। 1 दिसंबर 2021 को नागालैंड का स्थापना दिवस हुआ था, इसी पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यह त्यौहार 10 दिसंबर 2021 तक मनाया जाएगा। इस त्यौहार की शुरुआत जो हॉर्नबिल महोत्सव की 2000 में हुई थी। ये भी VI प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 2000 में। इसका नाम एक पक्षी के नाम पर रखा गया। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय पक्षी है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। कश्मीर का नामदा शिल्प किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। एक तरह से क्या है? गलीचा है, भेड़ के ऊन से बना। इसी को नामदा शिल्प के तहत जो है बनाया जाता है। आर्किटेक्ट है, कहाँ का है? कश्मीर का। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कश्मीर के नामदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। नामदा भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा है जो फेल्टिंग तकनीक द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग गद्दा और बेड बनाने में, बेड कवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। राज्य में महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम कहाँ शुरू किया गया है? तो बैक टू वर्क स्कीम जो है ये आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अब देखिए क्या विशेषता है इसकी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने उन महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम शुरू किया है जिन्होंने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी थी। ऐसी महिलाओं को निजी क्षेत्र में मदद से वर्क फ्रॉम होम नियमित नौकरी पाने के अवसर दिए जाएंगे। विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्पेशली महिला सशक्तिकरण की ओर यह कदम है और समाज में जो महिलाओं की स्थिति है इसे एक मजबूती देने की एक पहल है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समान श्रेणी की शिकायतों को पूरा करने के लिए एक सामान्य आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनरल कैटेगरी की शिकायतों को पूरा करने के लिए एक सामान्य आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अभी जयराम ठाकुर यहाँ के CM है। सामान्य वर्ग की शिकायत को सुनने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है यहाँ पहले से काम कर रही है। ठीक है। चलिए आगे। क्रिसैंथेमम शो जो चंडीगढ़ में हर साल आयोजित होता है। क्रिसैंथेमम शो जो है ये चंडीगढ़ में आयोजित होता है और शून्य अपशिष्ट उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। ऐसे भी याद रखिएगा कि ली कार्बोजनर का चंडीगढ़ शहर जो है बहुत सुरक्षित है और ये अपने कचरे निपटान और जो है अपशिष्टों के लिए विशेषकर पूरे विश्व में प्रख्यात है। ठीक है। यहाँ पर कचरों से एक पार्क भी बनाया गया है। ठीक, उसको आप देखने कभी कभी जाइएगा, पर्यटन स्थल है वो। चलिए आगे चलते हैं। 10 से 12 दिसंबर 2021 के बीच चंडीगढ़ नगर निगम ने अपनी तरह का पहला क्रिसैंथेमम शो आयोजित किया है। उद्देश्य परिसर में शून्य अपशिष्ट उत्पादन करना है। याद रखिएगा, अपशिष्ट उत्पादन को खत्म करना है। क्रिसैंथेमम शो में गुलाब महोत्सव के बाद यह लोकप्रिय फूल शो है। ठीक है। लोकारंग महोत्सव 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकारंग उत्सव जो है यह जयपुर में होता है हर साल। ठीक है। 16 दिसंबर 2021 से 2 साल बाद शुरू होने वाला यह 11 दिवसीय लोकारंग महोत्सव है कि मेजबानी कौन करेगा? जयपुर करेगा। ठीक है। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के 650 से अधिक कलाकारों ने प्रदर्शन किया। हस्तशिल्प मेला और राजस्थानी भाषा लेखन महोत्सव को भी इसमें शामिल किया गया। सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सेतु जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? यह महानदी पर है। ठीक है। चलिए 2020 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर टी सेतु का उद्घाटन किया है जो उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है। कटक जिले में महानदी पर बना यह पुल 3.4 किलोमीटर लंबा और 7.5 मीटर चौड़ा यानी 7.5 मीटर चौड़ा है। कौन सा जिला? कटक जिला। महानदी पर पुल का नाम क्या है? टी सेतु। कौन उद्घाटन किया है? नवीन पटनायक 20 नवंबर 2021 को। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के रीजन में सबसे बड़ी नदी है। यह रायपुर के आसपास धमतरी जिले में स्थित सिंहवा पर्वत श्रृंखला से उत्पन्न होती है। ये पूछेगा कि उद्गम स्थल कहाँ है इसका? तो सिंहवा पर्वत स्थल से निकलती है। कौन सी है? धमतरी जिला, रायपुर के पास, छत्तीसगढ़ के पास से कहेगा किस नदी का उद्गम होता है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पास से तो कहिएगा महानदी का उद्गम होता है। किस किस राज्य में बहती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भारत के किस राज्य ने राशन कार्ड धारकों के लिए सस्ते पेट्रोल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार। किसके लिए किया है? झारखंड। सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के राशन कार्ड धारकों को दोपहिया वाहनों को पेट्रोल 25 रुपये प्रति लीटर राहत देने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं राहत है, चूँकि छोटे जीविकोपार्जन वाले जितने भी लोग हैं
उनके लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी है। इसके तहत गरीब परिवार प्रति माह 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल ले सकता है, अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल ले सकता है, यानी इस रेट पर 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। इसके लिए 25 रुपये प्रति लीटर डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी आप पेट्रोल पंप पर जाइए, रेट लीजिए और आप बिल जो है उसका एक बिल नंबर रहेगा, उसको जो है आप दिखाइए, अकाउंट नंबर से वो आपका लिंक रहेगा और डीबीटी के जरिए आपको पैसा सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। ट्विटर का नया सीईओ जो है जैक डॉर्सी के अलावा जो है जैक डॉर्सी के स्थान पर पराग अग्रवाल बने। कौन बने हैं? पराग अग्रवाल, आप लोग जानते भी होंगे, भारतीय मूल के हैं। ठीक। और ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सामाजिक नेटवर्किंग साइट है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ईपीएफओ के बारे में जो अभी काफ़ी प्रचलन में है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? याद रखिएगा, नीलम सम्मी राव। ईपीएफओ में अभी डायरेक्टर कौन है, कमिश्नर कौन है इसकी? तो नीलम सम्मी राव। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस नीलम सम्मी राव को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो गैब्रियल बोरिक। चिली का अगला राष्ट्रपति कौन होंगे? गैब्रियल बोरिक। ठीक है, चलते हैं आगे। 19 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चिली के वर्तमान राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनियारा हैं और चिली की राजधानी सेंटियागो है। ठीक है। विश्व एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है। एलपीजी संघ, याद रखिएगा, वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया? श्रीकांत माधव वैद्य को। ठीक है, ये इंडिया के हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष माधव वैद्य को विश्व एलपीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह संगठन का नेतृत्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है। किसे 31वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो याद रखिएगा, असगर वजाहत को इस बार व्यास सम्मान मिला है। ठीक, के बिरला फाउंडेशन देती है ये असगर वजाहत को। ठीक है। अब 8 दिसंबर 2021 को के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जो है असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान दिया गया। यह सम्मान उनका जो मशहूर नाटक महाबली के लिए दिया गया। ये पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में प्राप्त असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया है, 31वां व्यास सम्मान। इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है? तो महाबली के लिए। ठीक है, ये नाटक है। स्वदेशीकरण में तेजी लाने के लिए एक समझौते पर वायुसेना और किसके बीच समझौता हुआ है? याद रखिएगा, इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर जो है स्वदेशी टेक्निक पर ध्यान दे रही है। इसमें आईआईटी दिल्ली का सहयोग है। ठीक, वायुसेना के साथ भारतीय वायुसेना और आईआईटी दिल्ली ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वायुसेना द्वारा किए जा रहे स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आईआईटी दिल्ली जो है व्यवहार्यता अध्ययन और प्रोटोटाइप विकास करने के लिए अनुसंधान सहयोग और मेंटरशिप प्रदान करेगा। मनोहरी गोल्ड चाय कहाँ का फर्म है? तो याद रखिएगा, अभी असम का है। ठीक, अब देखिए, मनोहरी गोल्ड चाय में जो है 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से नीलाम होने का रिकॉर्ड बना है। ठीक ना, इसका गोल्ड टी का जो है बहुत वैल्यू है। मनोहर गोल्ड टी का उत्पादन असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिला में जो है मनोहरी चाय स्टेट द्वारा किया जाता है। 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम, याद रखिएगा, वर्ल्ड की सबसे महंगी चाय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमिता माता मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अहमदाबाद में। याद रखिएगा, उमिता माता मंदिर अहमदाबाद में। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 में उमिया कॉम्प्लेक्स में उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना को वर्चुअली संबोधित किया और उमिया माता मंदिर कदवा पतियार संप्रदाय के पीठासीन देवता माँ उमिया को समर्पित है। ठीक है। इसका पूछेगा कि किस संप्रदाय से संबंध है, तो ये याद रखना है, कदवा पतियार समुदाय। ठीक ना, कहाँ का समुदाय है? तो गुजरात का। ठीक है, चलिए, ये 53 प्रश्नों की सीरीज थी। आगामी जो है फिर से 50 प्रश्न लेकर आप लोग के सामने लाया जाएगा। ठीक है, आप लोग लगातार इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि परफेक्शन का जो है ये कलेक्शन काफ़ी सुंदर है। लगातार वीडियो जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें और पिछली जो प्लेलिस्ट में वीडियो है वो बिहार से रिलेटेड, उसको बार बार देखते रहिए। वो आगामी सीडीपीओ परीक्षा के लिए भी कारगर हो सकती है, जिसका डेट दिया जा चुका है, 15 तारीख को होगा। ठीक है, हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। धन्यवाद।